जलचर जीव था, समुद्र में रहता था। भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। जलचर जीव के मन में आया, भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, तो जा कर के उनके चरण स्पर्श करूं। तैरता तैरता भगवान की ओर गया। शेषनाग ने देखा कि ये जलचर जीव भगवान के ऊपर चढ़ना चाह रहा है, तो उसने फना मार करके नीचे गिरा दिया। दूसरी बार फिर उठा और तैरता तैरता जैसे ही भगवान के चरणों की ओर गया, शेषनाग ने फिर फना मार दिया। तीसरी बार फिर उठा, बोला जब तक प्राण रहेंगे भगवान के चरण स्पर्श किए बिना नहीं मानूंगा। तैरता तैरता तीसरी बार फिर भगवान के चरणों की ओर गया, तो शेषनाग को क्रोध आ गया। इस बार जोर से फना मार दिया। अब शेषनाग के फणे को कौन स्वीकार कर सके है, कौन सहन कर सके है। तेज फना मारा, जोर से फना मारा तो प्राणांत हो गया। अंतमति सहगति, अंतिम समय में बुद्धि जहाँ होगी वैसी योनि मिलेगी। अंतिम समय बुद्धि कहाँ है? भगवान के चरणों का स्पर्श करना है। भगवान के चरणों में बुद्धि लगी है और उस समय प्राण निकले तो भगवान का भक्त केवट बना है और नाव में बैठा हुआ है। सामने से राम लक्ष्मण सीता तीनों आ रहे हैं, तीनों को पहचान लिया। पहचाना कैसे? बोले जन्मत मरत दुसह दुख होई। पैदा होने मरने में असहनीय कष्ट होता है। माँ को बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से ज़्यादा पीड़ा बच्चे को होती है। जब बाहर आता है तो बेहोश हो जाता है, जब होश में आता है तब रोता है। जब रोता है तब सब लोग खुश होते हैं कि बच्चा हुआ है। जब तक रोता नहीं है तो क्या कहेंगे, बच्चा तो हुआ है लेकिन रोया नहीं है, यानी होश नहीं आया है। होश में आएगा तभी तो रोएगा। और माँ से ज़्यादा पीड़ा हुई है, इसलिए जब होश में आया तब रोया। बेहोश हो जाता है बाहर आते ही। जब मृत्यु का समय आता है, अंतिम समय आता है, तो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारने से जितनी पीड़ा करते हैं उतनी मरने के समय होती है, पर आवाज़ बंद हो जाती है, कुछ कह नहीं सकता। तो पीड़ा होने के कारण पिछली बात याद नहीं रहती, पिछली बार भूल जाता है, पिछली सब बातों को भूल जाता है। लेकिन जब भगवान का स्मरण करते हुए प्राणों का त्याग करता है तो पीड़ा होती नहीं है और पिछली बातें याद रहती है। अब इस केवट को पीड़ा नहीं हुई क्योंकि भगवान के चरणों में बुद्धि लगी हुई थी। प्राण जब निकले और पीड़ा हुई नहीं तो पिछले जन्म की बात याद है। नाव में बैठा हुआ विचार कर रहा है, वही तीनों के तीनों हैं। उस दिन तो चरण छूने नहीं दिए थे, पर आज चरणों को धोऊंगा, आज चरणों को धोए बिना नहीं मानूंगा। भगवान घाट पर आए, किनारे पर आए तो मांगी नाव, नहीं केवट आया। भगवान नाव मांग रहे हैं पर केवट नाव में बैठा हुआ है, आज ऐंठ में है, नीचे को गर्दन किए बैठा है, भगवान की ओर देख ही नहीं रहा है। भगवान बार बार नाव मांग रहे हैं पर आज इतनी ऐंठ में बैठा है, आज भगवान की ओर देख ही नहीं रहा, नीचे को गर्दन किए बैठा है। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा सारी दुनिया भगवान की आज्ञा मानते हैं, तू नहीं मानता। भगवान शंकर भी इनकी आज्ञा मानते हैं, तू नहीं मानता। जैसे लक्ष्मण ने कहा भगवान शंकर भी इनकी आज्ञा मानते हैं, तू नहीं मानता। अब लक्ष्मण को क्रोध में आया हुआ देख करके केवट ने गर्दन को ऊपर किया और कहा कि केवट लक्ष्मण, भगवान शंकर को तो आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शंकर के सिर पर गंगा बहती है और मेरे पैरों तले गंगा बहती है। मेरे सिर पर थोड़े ही है, कहते हैं सिर पर आ गया तो मजबूरी करना पड़ेगा। अब मेरे सिर पर थोड़े है, मेरे तो पैरों तले हैं, मेरी मजबूरी नहीं है, भगवान शिव की मजबूरी होगी, उनको आज्ञा माननी पड़ेगी। लक्ष्मण को क्रोध आ गया तो धनुष बाण पर हाथ गया। धनुष बाण पर जैसे ही हाथ गया तो केवट समझ गया ये मुझे धनुष बाण से मारना चाहता है।
जब इस प्रकार से हाथ गया तो केवट ने कहा मुझे कोई पीड़ा नहीं है, आपने पहले मुझे फणा मार करके मार दिया था, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आज भगवान का भक्त केवट बन करके बैठा हूँ और आज मुझे आप धनुष बाण से मार डालेंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे आराध्य मेरे सामने खड़े हैं, मुझे कोई भय नहीं है। और ये कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यग नासई तबहि। जब जीव संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होता है तब पूरे जीवन के करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप भी हों वो भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पहली बात तो मैंने पाप किया नहीं, और फिर कुछ जाने अनजाने में हो भी गया होगा तो मेरे सामने मेरे आराध्य खड़े हैं तो करोड़ों जन्मों के मेरे पाप तत्काल नष्ट हो ही गए। अब मैं पापी रहा नहीं तो और ऊंचा स्थान मुझे मिलेगा। जब भगवान ने ये सब लीला देखी तो भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम चुप हो जाओ, ये भगवान का भक्त है, इसको मरने का भय नहीं है, ये तो प्रेम से बस में हो सकता है। अगर भय से इसको बस में करना चाहोगे तो कभी नहीं हो सकता। भगवान का भक्त किसी से डरता नहीं है, इसलिए तुम चुप हो जाओ, ये तो प्रेम से बस में हो सकता है और प्रेम तुम्हारे पास में है नहीं, क्योंकि शेषनाग के अवतार जो हो फुफकारा मारना जानते हो, प्रेम कहाँ से आएगा। लक्ष्मण चुप हो गए। अब भगवान ने कहा भाई केवट, पहली बात तो यह है कि हमें गंगा पार जाना है, दूसरी बात है तेरी ही नाव में जाना है, किसी और की नाव में नहीं जाएंगे। अब तेरा कोई काम हो तो हमसे पहले अपना काम करा ले, फिर हमें पार उतार देना। केवट ने कहा लाइन पर आए ना, पहले से ही ऐसे वार्ता करते तो अब तक तो पार उतर जाते। भगवान ने कहा बोलो क्या करना है। केवट ने कहा आपके जो चरणों की धूली है ये बड़ी खतरनाक है, एक पत्थर की शिला में लग गई, उस पत्थर की स्त्री बन गई। अब मेरी नाव की जगह स्त्री बन गई, नाव तो मेरी उड़ जाएगी, नाव की जगह स्त्री बन जाएगी तो मेरा तो घर में खर्चा बढ़ जाएगा और आमदनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस नाव को चलाकर नाव से ही तो परिवार को पालता हूँ। नाव नहीं रहेगी यानी आमदनी खत्म हो जाएगी और नाव की जगह एक औरत बन जाएगी, घर में खर्चा बढ़ जाएगा। तो प्रभु मैं ऐसा काम नहीं करता। भगवान बोले फिर क्या चाहते हो। बोले पहले आपके चरणों को धोऊंगा, चरणों की धूल उतारूंगा तब नाव में चढ़ाऊंगा, चरणों को धोने की मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा जल ले आ और चरण धो ले। भगवान ने जैसे ही कहा तो केवट गांव की ओर भागा। भगवान ने कहा कह तो दिया जल ले आ चरण धो ले, अब गांव की तरफ कहाँ जा रहा है। केवट ने कहा प्रभु घर में जाऊंगा, पत्नी को लाऊंगा, बच्चों को लाऊंगा, तब पूरे परिवार सहित आपके चरण धोएंगे। भगवान की पूजा तो परिवार सहित करनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा लो प्रभु, इस छोटे से आदमी को आपने इतना बढ़ावा दे दिया, ये अब घर में जाएगा, पत्नी को लाएगा, बच्चों को लाएगा, तब तक हमें ऐसे ही खड़े रहना है। भगवान बोले मैं इसमें क्या करूं, अपनी चलती में पत्थर सभी फेंकते हैं। जब ये बेचारा चरण छूने आया था तब तुम्हारी पावर थी, तुमने कमी नहीं छोड़ी। 3 बार ये बेचारा आया चरण छूने के लिए, पर तूने चरण छूने नहीं दिए, और तीसरी बार तो इतने जोर से फणा मारा कि इसके प्राण निकल गए। अब पावर इसकी है, अब ये जो ऐसे चाहेगा वैसे हमें नाचना पड़ेगा। अब लक्ष्मण तो चुप हो गए। केवट गांव में गया, घर में जाकर के पत्नी को कहा कि घाट पर राम लक्ष्मण सीता तीनों आए हैं, उनके चरण धोने की आज्ञा मिल गई है, मेरा जो काठ का कठौता है उसको ले आ और चल भगवान के चरण धोएंगे। इतना जैसे ही केवट की पत्नी ने सुना तो रोने लग गई। केवट ने कहा भाग्यवान रो क्यों रही है, चरण तो मैं अकेला ही धोता रहूँगा, तू केवल खड़ी रहना। केवट ने कहा, केवट की पत्नी ने कहा चरण धोने की वजह से नहीं रो रही हूँ, फिर क्या कारण है। बोले अहो भाग्य हमारे जो आज भगवान घाट पर आए हैं, ये अवसर रोज थोड़ा ही आता है। अहो भाग्य पता नहीं किस पुण्य से भगवान आज घाट पर आ गए, पता नहीं किस पुण्य से आज भगवान की सेवा का अवसर मिला है। और अगर आज भगवान की सेवा करने के लिए, उसके पैर धोने के लिए मेरे घर में सोने की परात होती तो सोने की परात में भगवान के चरण धोती। अपनी गरीबी पर रो रही हूँ कि आज घर में सोने की परात नहीं है। केवट ने कहा भाग्यवान ये तो अच्छी बात है, मेरे घर में सोने की परात नहीं है, पर यदि घर में सोने की परात होती तो भी मैं भगवान के चरण तो काट के कठौते में ही धोता।
केवट की पत्नी ने पूछा ऐसा क्यों? तब केवट ने बताया कि ये छलियां हैं, चरण धोने के बाद भी नाव बच जाए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नाव भी काठ की है, कठोता भी काठ का है। अगर नाव काठ में कठोते में कुछ गड़बड़ होगी, कठोते में चरण धोऊंगा तो पैर तो कठोते में रखेंगे, उसका स्पर्श तो पैरों से होगा। अगर कुछ गड़बड़ रिएक्शन होगा तो कठोते में बीत जाएगी, फिर नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, मेरी नाव बच जाएगी, कठोता ही चला जाएगा। और दूसरा भाव है कि भगवान के चरण अगर सोने की परात में धोएंगे तो आज ही चरणामृत मिलेगा। अगर काठ के कठोते में भगवान के चरण धोएंगे तो कठोता नरम होता है, लकड़ा नरम होता है। जब मैं देर तक भगवान के चरण धोता रहूँगा तो भगवान का चरणामृत पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा। आज तो चरणामृत मिलेगा ही, फिर यह 10-15 दिन तक भगवान के चरणामृत से गीला रहेगा और 10-15 दिन तक भगवान के चरणामृत से सने आटे की रोटी मिलेगी, हम धन्य हो जाएंगे। केवट की पत्नी राजी हो गई। ये तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। कठोता लेकर के आया पानी भर करके और बोला लाया एक कठोता पानी। भगवान बोले अरे मूर्ख, ये गंगा जल है, इसको जल कहते हैं, पानी नहीं कहते। केवट ने कहा प्रभु जो रोज यही रहते हैं उनके लिए पानी है, और जो कभी कभी गंगा स्नान करने आते हैं उनके लिए जल है। हम तो सारा काम इसी में करते हैं, इसी में सोच जाते हैं, इसी में कुल्ला करते हैं, इसी में मंजन करते हैं, इसी में बर्तन धोते हैं, सब अच्छे बुरे कामों में इसी को यूज करते हैं, तो हमारे लिए तो जल है। भगवान बोले अच्छा पहलिया मत बुझा, जल्दी हमारे चरण धो में जा पार भी करना है। भगवान दोनों पैर रख करके कठोते में खड़े हो गए। केवट ने कहा प्रभु पूजा में जल्दी नहीं होगी। भगवान बोले हम कहाँ जल्दी कर रहे हैं। केवट ने कहा फिर दोनों पैर क्यों कठोते में करके खड़े हो गए? एक पैर अभी बाहर रखो, एक कठोते के अंदर रखो। भगवान ने एक पैर कठोते से बाहर कर लिया। केवट जब भगवान के चरण धोने लगा तो कठोते में जो पैर रखा हुआ था, केवट ने कहा प्रभु इस पैर को ऊपर उठा करके रखो, नीचे से कैसे धोऊंगा? भगवान बोले सीधा क्यों नहीं बोलता, एक पैर से खड़े हो जाओ। केवट ने कहा अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो फिर ऐसा ही समझो, एक पैर से खड़े हो जाओ। भगवान बोले मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा जब राजा बलि के यहाँ गए, 2 पग में बेचारे के तीनों लोग नाप लिए, तब पैर नहीं उठा था क्या? जब नहीं गिरोगे अब गिर जाओगे। भगवान बोले अरे मैं गिर जाऊंगा, आखिर तू चाहता क्या है? तो केवट ने कहा प्रभु अगर गिरने का आपको डर है तो दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो, मैं चरण धोता रहूंगा और आप गिरोगे नहीं। भगवान ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख लिए। लक्ष्मण ने कहा प्रभु दोनों हाथ इसके सिर पर रख लो, ये उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, हमें दुखी कर रहा है, बुद्धि ठीक हो जाएगी, हमें दुखी नहीं करेगा। दोनों हाथ भगवान के ने केवट के सिर पर रख लिए। आशीर्वाद भी साथ साथ मिल रहा है और चरण भी केवट धोता जा रहा है। जब भगवान के चरण केवट धो रहा है तो भगवान कभी लक्ष्मण की ओर कभी सीता जी की ओर देख करके मुस्करा रहे हैं। क्यों मुस्करा रहे हैं? जब सीता जी आई तो लक्ष्मण उससे पहले सेवा करते थे, सीता जी आई तो सेवा से वंचित हो गए, तो लक्ष्मण सूख करके कांटा हो गए। एक दिन भगवान ने पूछा लक्ष्मण तुझे क्या होगा, सूख करके कांटा हो गया? लक्ष्मण ने कहा नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान बोले नहीं कोई बात तो है। तब लक्ष्मण ने बताया कि शुरू से आपकी सेवा करता आया हूँ, जब से माँ आई है सेवा से वंचित हो गया, और आपका पुजारी जब आपकी सेवा नहीं मिलेगी तो क्या मोटा ताजा होगा? भगवान बोले तू सेवा कर लिया कर, तुझे रोकता कौन है? सब लक्ष्मण ने कहा मुझे रोकता भी कोई नहीं और बुलाता भी कोई नहीं। मैं आपके कमरे की ओर आता हूँ तो माँ पूजा करती हुई सेवा करती हुई आपकी मिलती हैं, तो मुझे कोई बुलाता भी नहीं और बिना बुलाए मेरा अधिकार नहीं है। भगवान बोले ये बात है? बोले हाँ। तो भगवान बोले लक्ष्मण एक काम करना, आज की 8 दिन बाद होली आ जाएगी, देवर भाभी मिल कर के होली खेलेंगे, उसके बाद सीता जी सबको मुंह मांगा आशीर्वाद देगी, भरत और शत्रुघ्न तो चाहे कुछ भी लें, तू मेरी सेवा मांग लेना। लक्ष्मण जी राजी हो गए, दोनों हाथ कूदने लगे, जो मांगूंगा वो मिल जाएगा, ये उनको पता ही था। और बोले कि दोनों हाथ कूदने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दी है, एक कृपा और कर दो। भगवान बोले क्या कृपा और करनी है? लक्ष्मण जी बोले होली आज ही आ जाए। भगवान बोले होली तो होली पे आएगी, अब 8 दिन तो इंतजार करना ही होगा। 8 दिन बाद होली आई, देवर भाभी होली खेलने लगे, शाम का समय हो गया, दशरथ जी आए, बेटी सीता इनको आशीर्वाद दो, अपने काम में लगो।
सीता जी के पास पहले भरत जी आए। भरत जी बड़े हैं, मांगो क्या मांगना है। भरत जी ने कहा जन्म जन्म रति राम पद, मुझे तो जन्म जन्मांतों कर भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए। सीता जी ने तथास्तु कह दिया। शत्रुघ्न का नंबर आया तो सीता जी ने कहा तुम्हें भी भगवान के चरणों की भक्ति दे दूं। तो शत्रुघ्न जी बोले नहीं, मुझे भगवान के चरणों की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान के भक्तों की सेवा चाहिए। राम जी की सेवा करेंगे तो मैं भरत जी की सेवा करूं। सीता जी ने तथास्तु कह दिया। अब जब लक्ष्मण जी का नंबर आया तो भगवान के कान भी वहीं लग गए, क्योंकि पहले जैसे बच्चे को कुछ समझाकर भेजो, जाओ सामने ऐसे बोल देना, फिर वो वैसे ही बोल रहा है या नहीं तो कान वहीं लग जाते हैं। तो भगवान ने समझाकर भेजा है, इसलिए भगवान के कान भी वहीं लग गए। लक्ष्मण क्या बोलेगा। लक्ष्मण ने कहा माँ जब से आप आई हैं सेवा से वंचित हूँ, मैं भगवान का पुजारी, बस भगवान की सेवा मुझे दे दो। सीता जी ने जैसे ही सुना तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। पिता के घर होती एक बार को मना कर देती, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मर जाओ पर जो कह दिया करना पड़ेगा। सीता जी बेहोश होकर के गिर पड़ी। तीनों माताएं राशन पानी लेकर के लक्ष्मण के ऊपर चढ़ गई। तूने मांगा क्या? अभी तो दोनों के दोनों मांग करके गई हैं, कुछ नहीं हुआ, तूने ऐसा क्या मांगा जो इतनी पीड़ा हुई, बेहोश हो गई। तब लक्ष्मण जी क्या बताएं, बेचारे भगवान के पास सीधे दौड़े, प्रभु मुझे नहीं चाहिए आपकी सेवा, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। भगवान बोले इतनी जल्दी मत हड़बड़ाओ, धीरे से कान में जा करके कह दो आदि सेवा तेरी और आदि सेवा मेरी। वो सारी समझे बैठी है। लक्ष्मण जी दौड़ करके गए, सीता जी के कान में कहा माँ सारी सेवा थोड़ी मांग रहा था, आप भगवान का एक चरण दबाओ तो दूसरे के लिए मुझे भी बुला लिया करो, आदि सेवा आपकी और आदि मेरी। सीता जी ने विचारा जिसका सब कुछ लुट रहा हो, आधा मिल रहा हो तो आधा ही ले लेना चाहिए, इसलिए खड़ी हो गई। उस बात को याद करके भगवान कभी सीता जी की ओर कभी लक्ष्मण जी की ओर देख करके मुस्करा रहे हैं कि जिस एक एक पैर के लिए तुम दोनों मुझे अपना बड़ा भक्त मानते थे, दोनों को अभिमान था कि हम राम जी के पक्के भक्त हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। आज भगवान ने उनको अभिमान को दूर भी किया है और बता दिया कि तुमसे बड़े बड़े भक्त हैं। तुम दोनों आधी आधी सेवा में संतुष्ट हो गए थे, अकेला पूरी सेवा लिए जा रहा है फिर भी संतुष्ट नहीं है, और तुम दोनों को खड़े होकर के देखते रहना है। उस बात को आज भगवान याद दिला रहे हैं। केवट के ने भगवान के चरण धोए, भगवान ने कहा चरण धुल गए, केवट ने कहा धुल गए। चढ़े नाव में, केवट ने कहा पहले चरणामृत सब भीलों को बांटूंगा, फिर मैं चरणामृत दूंगा, मैं चरणामृत ले लूंगा, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। भगवान ने कहा ठीक है। केवट ने भीलों से कहा सब लाइन में लग जाओ, और जो लाइन में नहीं लगेगा उसको चरणामृत नहीं दूंगा। सीता जी बोली लक्ष्मण लगो लाइन में, भगवान का भक्त है, इस टाप के लिए भी कोई रियायत नहीं है। लक्ष्मण ने कहा माम क्षत्रिय हैं, मांगेंगे हाथ फैलाएंगे। सीता जी बोली जब सरकार ने मांग लिया, मांगी नाव नहीं केवटा नाव। लक्ष्मण ने विचारा ज़्यादा बहस करूंगा तो चरणामृत से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए चुपचाप लाइन में लग गए। बड़े प्रेम से सब भीलों को चरणामृत बांटा। उसके बाद केवट ने अपने आप चरणामृत लिया। भगवान बोले केवट चरणामृत ले लिया? बोले हाँ प्रभु ले लिया। बोले चढ़े नाव में? केवट ने कहा प्रभु हमारे यहाँ का नियम ऐसा है, जो पहले घाट पर आता है उसको पहले पार उतारते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में पार उतारते हैं। भगवान ने कहा ये तो लंबी मर्यादा पुरुषोत्तम में यही होना चाहिए, पर यहाँ तीनों तो खड़े हैं और तो कोई है ही नहीं। केवट ने कहा प्रभु यही तो बात है, अपनी अपनी लाइन सब देखते हैं, दूसरे की लाइन कौन देखता है। भगवान बोले मतलब क्या है तेरा? केवट ने कहा मेरे पूर्वज गंगा में डूब के मर गए, किसी को सर्प ने खा लिया, कोई काल मृत्यु से मर गया, वो सब भूत प्रेत बने बैठे हैं, आप मंत्र उच्चारण करिए मैं सबका तर्पण कर देता हूँ। भगवान बोले ये काम तो ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों से करवाइए। केवट ने कहा आप भी तो गुरुकुल में पढ़े हैं, मंत्र तो आपने भी सीखे हैं, आप मंत्र बोलिए मैं वो तर्पण करता हूँ। भगवान बोले लक्ष्मण शुरू हो जाए, ये मानेगा नहीं और देरी हमें ही हो रही है। लक्ष्मण जी ने मंत्र पढ़े, केवट ने गंगा में खड़े होकर सबका तर्पण किया, सबका उद्धार कर दिया। उसके बाद केवट भगवान के आगे आगे चला और नाव में के पास जाकर के सीढ़ी के तरह दंडवत लेट गया, प्रभु मेरे ऊपर पैर रख रख करके नाव में चढ़िए। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले भगवान ने पत्नी को चढ़ाया। पत्नी को रखने के 4 स्थान हैं। यात्रा में आगे, लड़ाई में पीछे होनी चाहिए, पूजा में दाहिने और सोते समय बाएं। तो भगवान ने पहले दिखा दिया कि पत्नी को आगे रखना चाहिए, तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान नाव में बैठे, गंगा पार हो गया। अब भगवान बड़े संकोच में हैं, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव है, जो जिसकी जो जैसी सेवा कर दी, और जो जिसने जरा सी भी सेवा की, जो हाथ में आ गया उठा करके दे दिया।
तो आज केवट ने गंगा पार लगाए हैं, पर देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। बड़े संकोच में खड़े हुए हैं। सीता जी ने पूछा क्या बात है, आज संकोच कैसा हो रहा है? बोले राजा का पुत्र हूँ, परिवार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, धनमाल छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, लेकिन स्वभाव को कहाँ छोड़ कर के आऊँ? स्वभाव तो साथ साथ चलता है। ऐसा स्वभाव है जिसने जरा सी सेवा की है, जो हाथ में आ गया उठा करके दे दिया। अब केवट ने गंगा पार लगाए हैं, देने को कुछ है नहीं। आज पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है कि जिसने सेवा की है, सेवक को कुछ दे नहीं पाया। सीता जी बोली मैं भी ऐसी हूँ, राजा की बेटी हूँ, मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। आप मेरी ये जो मुद्रिका है, सोने की अंगूठी उतार करके सीता जी ने उंगली में से दे दी। बोले मुझे वनवास थोड़े ही मिला था, मैं तो सब आभूषण लेकर के आई हूँ, ये अंगूठी आप केवट को उतराई में दे दो। भगवान केवट को उतराई में अंगूठी देने लगे। केवट के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले जीवन में मैंने जीवन बीत गया नाव चलाते चलाते, आज पहली बार मुझे उतराई मिली है कि भगवान मेरी नाव में बैठ कर आ गए, बस यही मेरी उतराई है। प्रभु मैं भी मल्लाह हूँ, आप भी मल्लाह हैं, मैं गंगा का मल्लाह हूँ, आप भव सागर के मल्लाह हैं। मैं आऊँगा तो मेरे घाट आप आए, मैंने आपको पार उतार दिया, और मैं आऊँगा तो आप मुझे पार उतार देना। मल्लाह मल्लाह से उतराई थोड़े ही लेता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारी इच्छा है, पत्नी की भी इच्छा है, आप ये अंगूठी उतराई में ले लो। केवट ने कहा प्रभु अगर आपको ऐसी बात है तो वो लौटती बात 14 वर्ष पूर्ण करके जब वापसी में आओगे तब मेरे घाट से ही आना, और ये मुझे उतराई में जो कुछ दोगे मैं ले लूँगा। केवट बड़ा चालाक है, दोबारा फिर भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा, इसलिए उतराई उन्हीं के ऊपर छोड़ दी, और भगवान को 14 वर्ष बाद फिर केवट के पद से मिल करके ही आना पड़ा। और उतराई देनी थी, उनका कर्जा रखना था। संसारी लोग कर्जा रख लेते हैं, पर भगवान किसी का कर्जा रखते नहीं हैं। इस प्रकार से भगवान ने अंगूठी अपनी उंगली में धारण कर ली, क्योंकि केवट को वापसी में देनी है। और जब हनुमान जी को भेजा सीता की खोज के लिए, तो भगवान ने हनुमान जी को यही कहा था, उसी की मणि मुद्री है यह, रघुवीर उसे देते आना, और लौटती बार मेरे लिए भी प्रेमोपार कुछ लेकर आना। वही अंगूठी हनुमान जी को भगवान ने दी थी। इस प्रकार से भगवान की एक बार सच्ची हृदय से आप सेवा ले लें, उनकी शरणागत हो जाएं, तो भगवान को चाहे अगला जन्म में ही क्यों न उद्धार करना पड़े, उद्धार जरूर करते हैं। उनके शरणागत होते ही फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, वो हमारा उद्धार करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने केवट के रूप में दिखा दिया कि किस प्रकार से भगवान सबका उद्धार करते हैं। श्री राम जय जय।